नमस्कार। यूसीए स्टडी सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग समन्वय और नियंत्रण बायोलॉजी का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, और उसका दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। और इसमें जो है हम लोग टोटल 10 से 20 क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आपको एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एकदम क्लियर होगा, डाउट क्लियर होगा। उसके साथ साथ आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आसानी से लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला ध्यान से देखिए। कह रहा है कि कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि को रोकता है। तो देखिएगा, पौधों में वृद्धि को रोकने का जो हार्मोन होता है तो उसका नाम दिया गया वृद्धि रोधक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? वृद्धि रोधक हार्मोन। जो वृद्धि रोधक हार्मोन है वह क्या करता है? पौधों के वृद्धि को क्या करता है? रोकने का काम करता है। ये क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। वृद्धि को रोकेगा तो वृद्धि को रोकने का काम करेगा वृद्धि रोधक। ध्यान दीजिएगा, कौन सा हार्मोन बीज के अंकुरण को रोकता है? तो पौधों के वृद्धि को, बीज के अंकुरण को रोकने का काम जो करता है वो करता है वृद्धि रोधक हार्मोन। कौन करता है? वृद्धि रोधक हार्मोन। उसके बाद देखिए, पादप गति कितने प्रकार के होते हैं? पादप गति जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिएगा ध्यान से, पादप गति 2 प्रकार के होते हैं। पादप गति कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के पादप गति होते हैं। पहला जो होता है वो होता है अनुवर्ती गति होता है, और दूसरा जो होता है वह स्वायत्त गति होता है। स्वायत्त गति पहला होता है अनुवर्ती गति और दूसरा जो होता है स्वायत्त गति। अब ध्यान से देखिएगा, कौन सा गति दिशात्मक होता है? कौन सा गति जो होगा वो दिशात्मक होगा? तो देखिएगा, यहाँ रुकिए, इसको मिटाने दीजिए यहाँ से। स्वायत्त गति कर रहा है कि कौन सा गति दिशात्मक होता है? तो अनुवर्ती गति जो होता है, अनुवर्ती गति जो होता है वो कैसा होता है? अनुवर्ती गति जो होता है वो दिशात्मक होता है। अनुवर्ती गति कैसा होगा? दिशात्मक होगा। कौन सी गति अस्थायी गति का होती है? कौन सी गति अस्थायी गति होती है? तो अनुवर्ती गति जो होती है अस्थायी गति होती है, और अस्थायी गति जो है स्वायत्त गति जो है वो अस्थायी होती है। ध्यान से देखिएगा, तना के प्रकाश की ओर मुड़ना क्या कहलाता है? तना जो है प्रकाश की तरफ मुड़ता है तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे प्रकाशनवर्तन गति। क्या बोलेंगे उसको? प्रकाशनवर्तन गति बोलेंगे। तना क्या होता है? प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है। देखिएगा, जड़ प्रकाश से दूर जाता है तो उसे क्या कहेंगे? जड़। एक बात देखिए, ये दोनों में आपका प्रकाश अनुवर्ती गति होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, बताते हैं थोड़ा सा। इसमें जो होता है तना में वो होता है धनात्मक प्रकाशनुवर्तन गति। ये क्या होगा? धनात्मक होगा। तना के प्रकाश की ओर मुड़ना, जो तना होता है वो प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है तो उसको कहते हैं धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन। और जड़ प्रकाश से दूर जाता है तो उसे क्या कहेंगे? इसको कहते हैं ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन। ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार, ध्यान से देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार अंगों का झुकना क्या कहलाता है? तो देखिए, अंगों का झुकना क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा गुरुत्वानुवर्तन। क्या कहलाएगा? गुरुत्वानुवर्तन कहलाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार पौधों के जो अंग होते हैं वो झुकना शुरू करते हैं तो उसको कहा जाता है गुरुत्वानुवर्तन। जल के दिशा में जड़ का बढ़ना, जल के दिशा में जब जड़ बढ़ेगा तो इसको बोलते हैं जलानुवर्तन।
वर्तन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? जलानुवर्तन बोलेंगे। जल के दिशा में जड़ का बढ़ना क्या कहलाता है? जलानुवर्तन कहलाता है। सूरजमुखी का दिन में खुलना और रात में बंद होना किस गति का उदाहरण है? ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि कह रहा है कि जो सूरजमुखी का दिन में खुलना, सूरजमुखी जो है दिन में खुलेगा और रात में क्या होगा? बंद होगा। यह किस गति का उदाहरण है? तो यह जो गति का उदाहरण है प्रकाश स्वायत्त गति, प्रकाश स्वायत्त गति का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? प्रकाश स्वायत्त गति का उदाहरण है। यहां देखिएगा, किस गति को अस्थाई गति कहा जाता है? किस गति को अस्थाई गति कहा जाता है? पहले ही आपको हम बताए थे कि कौन सा गति, सॉरी यहाँ पे देखिए, कौन सी गति अस्थाई होता है? अस्थाई होता है कौन सा गति? अनुवर्ती गति। गति कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो आपको पता होगा, एक होगा अस्थाई तो दूसरा क्या होगा? अस्थाई गति। इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप बताइएगा किस गति को अस्थाई गति का अस्थाई गति कहा जाता है? किस गति, पौधा के किस गति को अस्थाई गति कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।